पूज्य महाराज जी के आने से वातावरण कितना पवित्र और पावन हो गया। ऐसा हुआ जैसे खीर में महाराज जी ने आकर के, तो भगवान के नाम की क्या महिमा है, अनंत महिमा है। क्या महिमा प्रकट नहीं हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष आपने आधुनिक विषयों का अध्ययन किया, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, कुछ तो आकर्षण, कुछ तो प्रभु की कृपा हो ही गई होगी कि वो क्षेत्र छोड़ करके और एक उस मार्ग के तरफ चले जिस मार्ग पर चल के विश्वरथ नाम के राजा विश्वामित्र बन गए थे। दशरथ जी महाराज जिस कुटिया में जाके सिर झुकाते थे, वो परंपरा कोई साधारण है क्या? महल नहीं था, लेकिन रघुवंश डूब रहा था, गुरुओं ने ही तो बचाया था। सारा धन वैभव एक तरफ, लेकिन गुरुजनों की जो परंपरा है, मर्यादा है, वो एक तरफ। जब जगत उजड़ने लगता है तो गुरु जी उस उजड़ते हुए जगत को बसाते हैं। ये अध्यात्म और जगत दोनों का समन्वय है। आज आपका दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया। अब तो झांकी का कार्यक्रम होगा, बस जब तक रुक्मिणी जी आ रही हैं और कृष्ण जी आ रहे हैं, थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें। चूंकि दूर दूर से आप लोग आते हैं तो प्रयास यही रहता है कि समय से आप लोगों को छोड़ दिया जाए। ताला से श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी आए, डॉक्टर सुरेश जी सुल्तानपुर से आए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो समय से छोड़ना जरूरी रहता है। मैं चर्चा कर रहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में झांकियों की व्यवस्था किया जाए। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा का क्रंदन, कुब्जा का चंदन और रुक्मिणी का वंदन। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, एक चिट्ठी लिखते हुए कि हमारा आपसे बहुत लगाव है। प्रभु ने पूछा कब से लगाव है? तो कहा कि मैं तो लक्ष्मी हूं, आप नारायण हैं, संबंध तो बहुत दिनों से था, लेकिन स्नेह जगा दिया आपकी कथा ने। मैंने गुरु जी के मुख से जब से आपकी कथा सुनी है, संबंध और गाढ़ा हो गया है। श्रोत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशा। प्रभु, जब से आपका गुणगान सुना है, कथा सुनी है, मेरा चित्त आपके चरणों में आकर्षित हो गया। मान लीजिए नारद जी से वो कथा न सुनी होती तो क्या होता? शिशुपाल से विवाह होने जा रहा था, और रुक्मिणी जी की जो बातें हैं वो मैं इस रूप में नहीं कह सकता कि कथा न सुनी होती तो शिशुपाल से ब्याह हो जाता, क्योंकि भगवान और लक्ष्मी जी का सनातन संबंध है। लेकिन रुक्मिणी जी जो कह रही हैं, उपलक्षण ये हो सकता है कि यदि मैं कथा न सुनती तो भटकने की संभावना थी। वो ये नहीं कह रही हैं कि प्रभु जन्म जन्म का संबंध है, आओ अपहरण करो। वो ये कह रही हैं कि आपकी कथा सुनी है, तब से हमारा चित्त आपके चरणों में लग चुका। और वो निर्णय देती हुई कहती हैं कि यदि आप नहीं आओगे तो मरण का वरण करूंगी, लेकिन शिशुपाल के घर नहीं जाऊंगी। और जगत वाले तो ऐसा ऐसा संबंध बनाते हैं। बताओ, लक्ष्मी का संबंध क्या शिशुपाल से होता है? विवाह हो सकता है? शिशुपाल भगवान का नौकर है, लक्ष्मी जी सेठानी है। सेठानी का विवाह नौकर से कराओगे? लेकिन बाहर दुनिया वालों, आप किससे किसको मिला दोगे, आप ये आप ही जान सकते हो। ब्राह्मण देवता गए हैं, भगवान को चिट्ठी दिया है, रुक्मिणी जी का भाव बताया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान होकर के कुंडिनपुर पधारे हैं। रुक्मिणी जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि घूंघट काढ़ के मैं घूंघट में शर्माऊंगी और श्याम चुनरिया रंग करके मैं श्याम शरण में जाऊंगी। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे
बात है, भगवान के विवाह में जो लोग ताली बजाएंगे उनका भी विवाह बहुत चकाचक होगा। जिनका हो चुका है वो आशा न करें। नहीं, कई बुजुर्ग लोग भी बहुत मजे से बजाने लगे। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। पनिक दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। पनिक दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर। श्याम पिया के रंग में राची दुनिया से मुख मोड़ी। ओ श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी। श्याम पिया के रंग में राची दुनिया से मुख मोड़ी। तू मेरा हो जाएगा, ओ तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरी हो जाऊंगी। तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरी हो जाऊंगी। पनिक दुल्हनिया श्याम पिया की घूंघट में शर्माऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर। रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। ये विवाह जानते हैं कैसे होने जा रहा है? आज की शोभा ऐसे लग रही है जैसे श्री सीताराम जी का विवाह विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के सानिध्य में होने जा रहा है। आज महात्मा वशिष्ठ, आज गुरुवर वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। इस विवाह की कितनी शोभा है। रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बनके दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर। रुक्मिणी जी के पत्र और निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, अपहरण करेंगे, फिर विवाह होगा। जो बैचलर हैं, अविवाहित हैं, जरा देखो और समझो कितना मेहनत है। काहे को फालतू में फंस रहे हो? सौराष्ट्र से महाराष्ट्र पहुंचना,
फिर रुक्मिणी जी को खोजना, यात्रा करना, फिर पाना, खोजना कितना कठिन है। लेकिन भगवान शरणागत वत्सल हैं, उन्हें जो बुलाता है जाते हैं, ढूंढ के खोज करके निकाल लेते हैं। ये प्रेम का प्रभाव है कि कोई प्रेमी है, भक्त है तो प्रभु जरूर पहुंचते हैं, जरूर खोजते हैं, जरूर ढूंढते हैं। आप अपने घर से चल के आते हैं तो लगता है कि बहुत मैंने किया। भगवान ने भक्तों के निमंत्रण पर कहाँ कहाँ जा करके भक्तों को खोजा और प्राप्त किया। अब सीरियस जगह पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, विवाह में हंसा न जाए तो कोई रोने का विधान है क्या विवाह में? है? हंस 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 करके जो विवाह होता है वही तो आनंददायी होता है। और फिर महाराज जी जहाँ विराजमान हैं, सब मोह भय दुख भाग गया, तो फिर आज आनंद नहीं होगा तो कब आनंद होगा? अच्छा देखिए, पूजा की कितनी महिमा। जो पूजा पाठ करता है ना, भगवान भी उसे ढूंढ के चाहे कि पूजा न करने दें। अभी देखिए रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं और ढूंढ रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी नहीं मिल रही हैं। तो पूजा करने वाले को भगवान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो शनिश्चर राहु केतु कहाँ ढूंढ पाएंगे? क्यों महाराज जी? इसलिए पूजा पाठ बराबर करना चाहिए। पूजा पाठ करने से ही राहु केतु शनिश्चर सब भागते हैं, वो नजदीक नहीं आते हैं। तो देखिए श्री कृष्ण जी आए, नवकंज लोचन, चलते चलते थक गए, पसीना पोंछने लगे, पैर दबाने लगे। इतने कोमल कोमल हैं तो थकान तो हुई ही, बहुत पसीना हुआ, बहुत परेशानी हुई। ये जो झांकियां हैं ये दृश्य हैं, श्रव्य और दृश्य, ये साहित्य की विधा है। 3 घंटा जिसे हम सुनते हैं उसे दृश्य के रूप में थोड़ा सा देख करके बहुत समझा जा सकता है। बहुत भक्त होते हैं जो दृश्य को ही समझते हैं, श्रव्य को उतना नहीं समझते हैं। गलत जगह हाथ न लगाइएगा, नहीं तो भागवत की जगह महाभारत हो जाए। अब जो ये रिक्स ले रहे हैं, अब ये भागवत का रिक्स है कि महाभारत का, बताइए? हमसे पूछ रहे हैं, हमको पता होता तो बाबा जी रहते। महाराज जी से हद हो गया। ठेकेदार लो यहाँ बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को देख लिया, पूजा की थाली लेकर के नीचे रख दिया और रुक्मिणी जी का अपहरण करके प्रभु लेकर के चल दिए। जरा द्वारकाधीश के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दीवानी श्याम प्रभु की, ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी, ब्रजनगरी में जाऊंगी, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। माला दिया जाए, माला वही जय माला हो जाए। जय माला वही दे दीजिए, श्याम चुनरिया माला दे दीजिए, वही दे दीजिए, वही दीजिए।
रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी को पहना दें, श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को। और जब पहना लें तो आप लोग ताली बजाइएगा। फिर इस कथा के मुख्य जजमान श्री सुरेंद्र सिंह जी पांव पूजी करेंगे, नीचे ही जाकर के चरण पूजा करते रहेंगे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी। पहनाइए, एक दूसरे को पहनाइए। पहले रुक्मणी जी कृष्ण जी को पहना दें। श्याम पिया के रंग में रांची दुनिया से मुख मोड़ी। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी। श्याम पिया के रंग में रांची दुनिया से मुख मोड़ी। तू मेरा हो जाएगा, तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरी हो जाऊंगी। बनिक दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी, ब्रज नगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान दुल्हा के रूप में आए हैं, लक्ष्मी माता जगत जननी दुल्हन के रूप में आई हैं, दर्शन करिए। दुल्हा बनी ही नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बनी ही नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा 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 बनी है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मोरी गोरी गोरी, गोरी गोरी वो गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी। और श्यामली और श्यामली और श्यामली है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्यामली है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अब आरती होगी। पूज्य महाराज जी के कर कमलों के द्वारा भागवत जी की आरती। और आज के जो अतिथि हैं कृपया करके मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हो जाएं। और आरती करके फिर अपनी जगह पे जाके या तो बैठें या फिर बाहर प्रसाद का वितरण हो रहा है, धीरे धीरे निकलते जाएं। उधर दरवाजे पर जो पुरुष हैं वो पहले निकल जाएं, तब माताएं बहनें आराम से निकलेंगी। पांव पूजी करके जजमान जी मंच पर आ जाएं, सुरेंद्र जी गुड्डू जी मंच पर आ जाएं, आरती हो। आचार्य जी महाराज जी के हाथ में आरती दीजिए। वो डॉक्टर सुरेश जी ताला से मनोज जी पधारे हैं, मंच पर आ जाएं। आइए सम्मिलित। हाँ सुरेश जी।
दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी। राजे नंद जो कुलाल श्री रुक्मणी लगे, राजे नंद जो कुलाल श्री रुक्मणी लगे, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी। पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नील पीत पटकट रहे मन को लुभा, नील पीत कटी पट रहे मन को लुभा, कटी कौंधिनी की शोभा अति लागत भली, कट कौंधिनी की शोभा अति लागत भली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये हली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये हली। राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली, राजे नंद जो कुलाल वृषभान की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। शशि चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धनी के, शशि चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धनी के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। राधे नंद जुकुलाल श्री वृषभान की लली, राजे नंद जो गुलाल और रुक्मणी भली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसे, चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसे, यह हर्ष नारायण चरण पर से, यह हर्ष नारायण चरण पर से, जय जय कही बरसे सुमन अंजलि, जय जय कही बरसी सुमन अंजलि,
दंपति की आरती उतारो ये अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। राज नंद जो को लाल वृषभान की लगी, राज नंद जो को लाल वृषभान की लगी, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी। थोड़े थोड़े आप लोग पीछे हो जाइए और आज की कथा पूरी हो चुकी है, इसीलिए प्रसाद लेके आप लोग धीरे धीरे प्रस्थान करें, आगे न आवें। दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। अभी महाराज जी नीचे बैठेंगे, ऊपर न आवे, मंच पर आप न आइए, मंच पर न आइए, रोकिए, मंच पर आने से रोकिए थोड़ा। अभी महाराज जी उधर जा रहे हैं, बैठेंगे वहीं महाराज जी से मिलिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भावना विश्व का कल्याण हो, गौ गायत्री माता की जय हो, भारत माता की अपने अपने माता पिता की हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्या प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पंडित भानुकृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021। समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे। कालका मंदिर, ग्राम कुटरैली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कथा का सीधा प्रसारण देखिए